बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लिपिड्स। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में कौन सी शामिल है, इन ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट शामिल है, फैट शामिल है, प्रोटीन शामिल है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो किसके बारे में, लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स जो है ये एक लातीनी ज़बान से निकला है, ज़बान से ड्राइव हुआ है, लाइपोस से निकला है। और लाइपोस का मतलब क्या होता है, फैट यानी चर्बी। लिपिड्स नाम से ज़ाहिर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, फैटी होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। द टर्म लिपिड इज ड्राइव फ्राम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, किससे निकला है, लाइपोस से। और लाइपोस का जो लफ्जी मतलब होता है वो क्या है, लिपिड्स है। इसकी डिफिनीशन क्या है, ये क्या हीट्रोजीनियस, ये क्या हीट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से हैं ये, लिपिड्स आर द हीट्रोजीनियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। मैं आपको बताऊंगा कि हीट्रोजीनियस क्यों है। हीट्रोजीनियस ये कि आपने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक ही यूनिट से मिलकर बने हैं, उसका नाम क्या है, मोनोसेकेराइड। जो आपके प्रोटीन है वो एक हिस्से, उसकी सिंगल यूनिट का नाम क्या है, अमीनो एसिड। जो आपके लिपिड्स हैं ये दो यूनिट से मिलकर बने, दो तरह के। जैसे होता है ना मकान, बाज़ मकान सिर्फ ईंट से मिलकर बने होते हैं, बाज़ मकान सिर्फ ब्लॉक से मिलकर बने, बाज़ ब्लॉक इसमें ईंट भी लगी होती है, ब्लॉक भी लगे होते हैं। इसमें दो तरह के ये मोनोमर से मिलकर बने। एक इसमें मोनोमर का नाम क्या है, फैटी एसिड, और दूसरे मोनोमर का नाम क्या है, अल्कोहल। ये फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने, ये दो किस्म के मोनोमर से मिलकर बने। इस चीज़ को क्या कहते हैं, हीट्रोजीनियस। वो क्या है, होमोजीनियस। सारे ग्रुप क्या है, एक जैसे। ये सारे एक जैसे नहीं है, इसलिए इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, हीट्रोजीनियस। ये क्या है, हीट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये आप क्या हीट्रोजीनियस बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। और ये आपको कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्स क्या है, ये आपको प्लांट से भी मिलते हैं और ये आपको एनिमल से भी मिलते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और ये जितने भी फैट्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। आपने पढ़ा लाइट डिसॉल्व, लाइक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो ये किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ये बेंजीन वगैरह, ये जो आपके अल्कोहल वगैरह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं ये आगे से बहुत सारे टाइप्स के हैं। लिपिड्स में क्या क्या आ जाता है, जो आप फैट्स चर्बी इस्तेमाल करते हैं, चर्बी ये भी क्या चीज़ है, लिपिड। जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, कौन से ऑयल, डेली लाइफ में सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, जैतून का ऑयल। देखिए डेली लाइफ में हम कितने ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये लिपिड्स हैं। जितने हम फैट इस्तेमाल करते हैं, जितने हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड्स ये केमिकल है, ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, इनको मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड भी जो केमिकली क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, लिपिड्स में आते हैं। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स, मेल के अंदर स्पर्म्स और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर आपको पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन्स होंगे तो उसमें मेल की क्वालिटीज़ होंगी, फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन होगा तो उसमें फीमेल क्वालिटीज़ होंगी। तो सेक्स जितने हार्मोन्स हैं मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, केमिकली वो क्या चीज़ है, लिपिड। जैसे आपने पढ़ा है वो एंजाइम्स क्या है, नेचर में प्रोटीन है। एंटीबॉडी जो है नेचर में क्या है, प्रोटीन है। आपने पढ़ा जो हार्मोन्स है वो नेचर में क्या है, प्रोटीन है। इस तरह जितने फैट्स हैं नेचर में लिपिड्स हैं, ऑयल जो है वो लिपिड्स हैं, जो स्टेरॉइड है वो लिपिड है, जितने सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारी क्या चीज़ें, लिपिड्स हैं। और आपने ये भी पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर, हमारी जो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन वो दो चीज़ें मिलकर बनी। उसके बारे में बड़ा मशहूर फ्लड मोज़ेक मॉडल भी है। सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ें मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से, और किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से। ये सेल मेम्ब्रेन यानी आपके सेल का भी क्या है, ये लाजमी है। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो विटामिन हैं, विटामिन हमारी डेली लाइफ में विटामिन 6-7 किस्म के होते हैं। जो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के, ये जो 4 विटामिन है ये बेसिकली ये क्या है, ये लिपिड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जो वैक्स आप इस्तेमाल करते हैं, वैक्स मोमबत्ती में, कैंडल में, मोमबत्ती में वैक्स जितने भी इस्तेमाल करते हैं वो सारी जितनी भी वैक्सेस हैं वो सारी केमिकली क्या चीज़ें हैं, लिपिड से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ये हो गया लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आगे से ये तो हो गया लिपिड्स क्या हैं, ये हीट्रोजीनियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। और डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें लिपिड्स हैं ये आपको बता दिए। लिपिड्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन से लिपिड्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल लिपिड्स
एक क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। आपको होता है लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक किससे मिलकर बने होते हैं, एक ये बने होते हैं फैटी एसिड से और दूसरे ये किससे मिलकर बने होते हैं अल्कोहल से। जैसे आपने पढ़ा ना जो आपके जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड से, जो आप कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं मोनोसेकेराइड से। आपका जो डीएनए वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है उससे न्यूक्लियोटाइड से। इस तरह आपके जो लिपिड्स हैं ये दो तरह के मोनोमर से मिलकर बने, एक का नाम क्या है फैटी एसिड्स और दूसरे का नाम क्या है अल्कोहल। तो ज़ाहिर है आपने क्या पढ़ा था प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जब प्रोटीन में वाटर डालें तो वो प्रोटीन दोबारा आपको क्या देगा अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में पानी डालें, कार्बोहाइड्रेट आपको दोबारा क्या देगा, दोबारा आपको कार्बोहाइड्रेट क्या देगा, दोबारा आपको मोनोसेकेराइड देगा। तो इस तरह आपका जो फैटी एसिड अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं लिपिड बनाते हैं। जब लिपिड की ब्रेक डाउन होगी आपको दोबारा क्या देगा फैटी एसिड और अल्कोहल। आपने पढ़ा है दोबारा ब्रेक डाउन कैसे होगी, जब इसमें पानी डालेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी दोबारा क्या हो जाएगी ब्रेक डाउन। तो फैटी एसिड मिलकर अल्कोहल बनाते हैं और सॉरी ये बनाते हैं फैटी लिपिड बनाते हैं। लिपिड की ब्रेक डाउन होगी दोबारा आपको क्या देगा, लिपिड की ब्रेक डाउन होगी आपको दोबारा क्या देगा ये फैटी एसिड देगा। तो डियर स्टूडेंट जो आपके लिपिड्स हैं दो तरह के हैं। सिंपल लिपिड कौन से होते हैं, सिंपल लिपिड वो होते हैं जिनकी अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ये आपको दो चीज़ें दें सिर्फ, यानी इनकी ब्रेक डाउन हो जाए आपको क्या दें, एक तो फैटी एसिड दें और दूसरा यानी क्या दें अल्कोहल। यानी जिनकी ब्रेक डाउन हो आपको सिर्फ ये दो ही चीज़ें दें, क्या चीज़ फैटी एसिड और अल्कोहल दें, उनको आप क्या कहते हैं सिंपल लिपिड। क्या कहते हैं सिंपल लिपिड। और ये वाले कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, नाम से जाहिर है जिनकी ब्रेक डाउन हो आपको ये ब्रेक डाउन के दौरान आपको फैटी एसिड भी दें, इसमें अल्कोहल भी दे, इसके अलावा सम अदर ग्रुप भी दे, कोई और चीज भी आपको ये ब्रेकडाउन के दौरान दे, इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड वो होते हैं स्टूडेंट जो कि ब्रेकडाउन के दौरान आपको दो ही चीजें मिलती हैं, इसे सिंपल कहते हैं। इनको कॉम्प्लेक्सली कहते हैं, इनमें सिर्फ दो ही चीजें नहीं मिलती बल्कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा आपको सम अदर ग्रुप भी मिल सकते हैं। सम अदर में भी इसके अंदर फास्फोरस भी हो सकता है, अगर इसके अंदर फास्फोरस हो गया इसको क्या कहेंगे फास्फोलिपिड्स। क्या कहेंगे फास्फोलिपिड। में भी इसके अंदर ग्लूकोज भी दिया आपको ब्रेकडाउन में, ग्लूकोज होगा इसको क्या कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और में भी आपको सल्फर दे तो सल्फर देगा तो इसका नाम क्या है सल्फर लिपिड। यानी आपको ग्रेवी में ये फास्फोरस देगा इसका नाम क्या है फास्फोलिपिड्स। ग्रेवी में आपको ये ग्लूकोज दे इसका नाम क्या है ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स। और इसकी ब्रेकडाउन में ये आपको दे इसका नाम क्या होगा सल्फोलिपिड्स। यानी आपको क्या प्रोडक्ट, यानी ये जो आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड है ये आपको फैटी एसिड और अल्कोहल ही नहीं देते बल्कि ये आपको फास्फोरस भी दे सकते हैं, ये आपको ग्लूकोज भी दे सकते हैं, ये आपको सल्फर भी दे सकते हैं। फिर इसके इनके नाम क्या हो गए सल्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड फास्फोलिपिड्स, इनके क्या हो गए नाम हो गए। इसी को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, क्योंकि ये पेचीदा केमिकल है, ये दो सिर्फ वो नहीं देते, उसके अलावा भी केमिकल्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपके सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड्स में क्या आ गए ये जो फैट्स और आयल्स जो है, ये फैट्स और जो चर्बी है ये और जितने भी आयल्स हैं ये सारे कैसे बिलोंग करते हैं, ये सिंपल लिपिड से। और फास्फोलिपिड की सिंपल क्या है, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स लिपिड की सिंपल क्या है फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड वगैरह, इसकी क्या होगी एग्जांपल्स होगी। ठीक हो गया, ये हो गया लिपिड्स क्या है, कौन सी चीज़ें डेली लाइफ में जो लिपिड्स हैं। और दूसरा ये कि लिपिड्स जो हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, सिंपल लिपिड्स कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से हैं। अभी हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ज़रा सबसे पहले बल्कि इसकी यूजेस पढ़ते हैं, ताकि आप यूजेस पढ़ेंगे आपको पता चले ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में लिपिड्स की क्या यूजेस हैं। तो पहले इसके लिपिड्स के जो यूजेस हैं पेज नंबर 115 पर इसके यूजेस हम पढ़ते हैं लिपिड्स के। पहला यूज किया लिपिड्स का, लिपिड्स परफॉर्म मेनी फंक्शन इन बॉडी। आपकी बॉडी में इनके क्या है बहुत ज्यादा ये फंक्शन पर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है वो क्या है स्टोरेज ऑफ, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी। आपके जिस्म में एनर्जी कौन स्टोर करता है, आपके जिस्म में एनर्जी कौन स्टोर करता है, हाँ जी आप जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान आपकी जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है, जिसमें चर्बी की शुरू में नहीं स्टोर होती, तो आपकी जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर होती है चर्बी की शुरू में। तो चर्बी क्या चीज है लिपिड्स, एक्स्ट्रा क्यों हुए, जब एनर्जी आपकी जिसमें स्टोर हो जाती है, जब आपको एनर्जी जरूरत पड़ती है तो ये चर्बी आपकी गल सड़कर दोबारा आपको क्या देती है एनर्जी देती है। जब रमजान में आप खाना पीना आपका बंद होता है तो ये चर्बी जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है, आपको दोबारा क्या मिलती है एनर्जी। तो लिपिड का पहला फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी की स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जैसा आपको बताया था ना
किसी बंदे के पास एक्स्ट्रा पैसे तो बैंक में रख देते, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है हम उसको किसी सूरत में रख देते हैं, इसकी चर्बी की सूरत में क्या कर ले स्टोर। हर तरह की ग्लूकोज, हम कार्बोहाइड्रेट भी एक्स्ट्रा खाएं, कार्बोहाइड्रेट हम एक्स्ट्रा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स में। ग्लाइकोजन क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा खाएं या हम फैट्स एक्स्ट्रा खाएं, वो हमारे जिस्म में चर्बी की सूरत में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें फैट से ज्यादा एनर्जी क्या मिलती है, डबल मिलती है। कार्बोहाइड्रेट खाने से जितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन खाने जितनी एनर्जी मिलती है, फैट्स को खाने से उससे एनर्जी क्या मिलती है, डबल मिलती है। तीसरा क्या है, जितना आपका जो बटर है, मक्खन है, ऑयल है, घी है, हम कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, जो ये सारी जो चीजें हैं, कुकिंग ऑयल है, डालडा, आप डेली लाइफ में वाकिफ हैं, कौन सी चीज आप घर में पकती है उसमें आप ऑयल या डालडा या घी इस्तेमाल नहीं करते। तो आप देखें अगर सालन है, कोई भी चीज प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ऑयल के बगैर बनाए कैसे हो, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो जितनी आपकी चीजें, आप ये चीजें पसंद करते हैं, ऑयली चीजें पसंद करते हैं, क्यों पसंद, इनको जो आप समोसे खाते हो, पकौड़े खाते हो, कबाब खाते हो, इसको कौन इसको वो बनाता है, प्लेटेबल कर ले, क्या लफ्ज़ मतलब जायकेदार। आप खाने क्यों जायकेदार होते हैं, सारा कमाल किसको होता है, ऑयल का होता है। आप ऑयल ना डालें ना, पैसे सालन खाओ ना, पता चला है, तो वो सारा क्या होता है, वो लिपिड्स होता है। अच्छा, और क्या जी, मेमल्स लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट अंडर स्किन। हमारी स्किन के नीचे क्या होती है, लेयर ऑफ फैट, चर्बी की क्या होती है, लेयर मौजूद होती है। ये लेयर एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। देखो बाहर कितनी सर्दी पड़ी होती है, नाराज मरी में कितनी सर्दी पड़ी होती है, लोग फिर भी वहां रहते हैं, जिस्म उनका अंदर से क्या होता है, गर्म होता है। बाहर सर्दी भी हो, दिल अंदर से गर्म है, फेफड़े अंदर से गर्म है। इंसान के जिस्म का टेम्परेचर बहुत सर्दी में भी कितना रहता है पता है आपको, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर टेम्परेचर 0 भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37। बाहर 0 भी हो, बर्फ पड़ा तो टेम्परेचर कितना हो, 0 में भी 37 है। तो ये किसका कमाल है, सारा ये फैट्स का कमाल है। फैट्स हमारे जिस्म को इंसुलेटर का काम करती है। इट इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सेस हीट और कोल्ड, ये अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर हीट को अंदर नहीं आने देती। चर्बी का ये फायदा है। और क्या फायदा है जी, फैटी टिश्यू इन बॉडी आर मेड फ्रॉम लिवर। हमारे जितने भी फैटी वो टिश्यूज होते हैं किससे बने होते हैं, लिवर्स के। प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ फैट अराउंड आवर हार्ट। आपने देखा होगा जब जानवर सफा करते हैं तो उसका दिल निकाले, दिल के ऊपर चर्बी की लेयर बनी होती है। आप उसके जानवर के गुर्दे निकाले, गुर्दे से आप लाए भी तो उसके अंदर भी चर्बी की क्या होती है, लेयर बनी होती है। तो डी स्टूडेंट, ये जो चर्बी है ये हमारे जितनी भी नाजुक अज़ा हैं वो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। हमारे दिल के ऊपर भी चर्बी है, हमारे फेफड़ों के ऊपर भी चर्बी है। चर्बी क्या करती है, एक्स्ट्रा हमारे जिस्म को क्या देती है, सेफ्टी देती है, समझिए, ये उसकी प्रोटेक्शन करती है। तो किससे बचाती है बेटा, एक्सटर्नल जर का शॉक, बाहर से कोई जर झटका लगता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदे के देखें वो शदीद से शदीद एक्सीडेंट हो जाए, उसका जो दिल होता है वो आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो दिल है वो एक्सीडेंट के दौरान बहुत शदीद एक्सीडेंट भी हो, हवाई जहाज से एक्सीडेंट भी हो जाए, उसके दौरान दिल क्या रहता है, महफूज रहता है। गुर्दे जो एक्सीडेंट के दौरान महफूज रहते हैं। वजह क्या है, हवाई जहाज का एक्सीडेंट जिस्म भी नहीं मिलता, लेकिन ये अज़ाब बचे रहते हैं। कौन बचाता है, वो अल्लाह पाक की ज़ात बचाती है, चर्बी की लेयर बचाती है। इसमें और क्या है जी स्टूडेंट्स, लिपिड्स एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर सम विटामिन ए, डी। आपने पढ़ा है ये जितने भी जो आपके लिपिड्स हैं ये सॉल्वेंट का काम भी करते हैं हमारी बॉडी में। आप जाके इसके बाद जो अगला टॉपिक है विटामिन के बारे में, हमारी बॉडी में कितने तरह के विटामिन है, 6। जो विटामिन बी, ए और बी है, कौन से विटामिन, ए और बी, ये किसके अंदर हाल होते हैं, पानी के अंदर। जाके जो बाकी विटामिन है ए, डी, ई, ये जो विटामिन है ये हमारी जिस्म में किसी सूरत में से होते हैं, चर्बी में। क्या कहा है, विटामिन बी और सी किस कौन सा सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जो हमें चाहिए होते इस्तेमाल होते नहीं होते वो पेशाब के जरिए हो जाते हैं खारिज। लेकिन जो विटामिन ए, डी, ई ये पानी में सॉल्युबल नहीं, किस में सॉल्युबल, चर्बी में, आपके जिस्म में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। लिपिड्स आर इंटरनल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल की, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन किसी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। यानी उसमें भी आपके सेल में भी लिपिड्स का क्या है, बहुत अहम किरदार है। लिपिड्स सच है कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड है, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये किसका काम करता है, हार्मोन्स का काम करता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारे ब्लड के अंदर एक हार्मोन्स है, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे जिस्म के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की वजह बनता है। कम हो जाए फिर मसला है, ज्यादा हो जाए फिर मसला है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या चीज है, कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं, हार्ट पेशेंट को कहते हैं कि आप ये चिकनाई वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि चिकनाई वाली चीजों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल खाने से हार्ट का मसला बनता है। इसके अलावा डी स्टूडेंट, फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। आपका जो साबुन है उसमें भी चर्बी इस्तेमाल हो, साबुन जो है वो फैट्स और ऑयल्स से मिलकर बनता है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ग्रीस खत्म करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट।
ममलेल वगैरह जितनी चीज़ें रगड़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपने देखा होगा कपड़े से सिलाई वाली मशीन के अंदर भी ऑयल डालते हैं, वो क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। ये सारे जो ऑयल्स हैं ये क्या है, ये इनमें फैट्स होते हैं। कॉस्मेटिक्स जितनी क्रीम्स हैं, फेस क्रीम है, ब्लीच क्रीम है, एयर रिमूवर क्रीम है, इस सब में क्या इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है। जितनी पॉलिशेज हैं, पॉलिश जितनी भी है इनमें क्या इस्तेमाल होता है, पैंट में भी ये इस्तेमाल होता है, ग्रीस वगैरह में भी क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। तो डी स्टूडेंट आपके लिपिड्स के यूजेस क्या हो गए, इसको सम अप करें तो इसके यूजेस क्या हो गए। एक ये क्या है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी की स्टोरेज की वजह कौन है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने में मदद देते हैं। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन का मतलब है हमें गर्मी सर्दी से क्या करते हैं, बचाते हैं। ये हमें हीट से और ये हमें कोल्ड से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसके अलावा डी स्टूडेंट और क्या इनके सोर्स है, ये हमारी जो खुराक है, हमारी फूड है, उसको क्या बनाते हैं, प्लेटेबल का मतलब क्या होता है, जायकादार। आपके रंग बिरंगे आप टेस्टी खाने खाते हैं, उसकी वजह भी क्या है, यही है। इसके अलावा डी स्टूडेंट ये हमारी बॉडी में ये जितने भी हमारे जो नाज़िक अज़ा हैं, हार्ट हो गया, किडनी होगी, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, डी स्टूडेंट ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये कौन बना कर रखते हैं, लिपिड्स, जो उनको बचाती है एक्सीडेंट वगैरह से, जर्क से, एक्सटर्नल कोई से। फिर आगे जो विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन याद रखें, बी और सी, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये तो वाटर सॉल्युबल है, ये तो इनमें फैट से तो कोई कमाल नहीं है। लेकिन जो आपके विटामिन हैं, विटामिन कौन कौन से विटामिन, ए बी सी ऊपर हो गए, ए के बाद क्या आ गया, बी सी ऊपर हो गए, क्या आ गया, डी ई के। विटामिन 6 होते हैं, याद रखिए, ए बी सी डी ई, 5 इंग्लिश वाले हो क्या हो के। जो ऊपर वाले 2 ये वाटर सॉल्युबल है, नीचे वाले जो 4 है वो क्या है, फैट सॉल्युबल। यानी ये फैट्स का कमाल है आपकी जिस्म में, ये इन विटामिन को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके अलावा आपको क्या बताया, हमारा जो सेल है और सेल के अंदर हमारी जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल और सेल जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वो भी लिपिड्स और फैट्स की मिलकर बनी होती है। फिर हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल है, उसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, हमारे हार्मोन्स है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को, हार्मोन्स का काम ही, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हार्मोन्स का काम ही होता है आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को क्या करता है, को रेगुलेट करता है। ये भी किसका कमाल है, इसका कमाल है। इसके अलावा फैट्स का और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फैट जो है ये सोप वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। फैट जो है ये जो क्रीम्स वगैरह हैं इनकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। जितने लुब्रिकेंट है, रगड़ ख़त्म करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपके जो फैट्स हैं ये कॉस्मेटिक्स हो गया, पॉलिशेस जितनी भी हैं इनमें इस्तेमाल होता है। जो आपकी ग्रीस की में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये हो गया आपके लिपिड्स के क्या चीज़, उसकी इम्पॉर्टेंस होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें खाएंगे जिससे आपको क्या मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे। सोर्सेस पहला क्या पढ़ा हमने, लिपिड्स है क्या है, फिर पढ़ा हमने उनकी टाइप्स, फिर पढ़ा इनकी इंपॉर्टेंस, और अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिपिड्स की क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके सोर्सेस। तो सोर्सेज इनके 2 तरह के होते हैं। एक सोर्सेज क्या होते हैं, एनिमल सोर्स, और दूसरा जो सोर्स होता है क्या होता है, प्लांट। एनिमल सोर्स क्या है, जितनी भी आप फैट्स खाते हैं, चर्बी खाते हैं, गोश्त के अंदर जो चर्बी होती है, ये सारी जो चर्बी है गोश्त के साथ भी लगी होती है, गोश्त के अंदर भी चर्बी होती है। तो ये बल्कि गोश्त भी केमिकली जो है वो किससे बना होता है, लिपिड्स का मिलकर बना। जितना गोश्त है तो इसके अलावा और एनिमल से इस फॉर्म में मिलती है। दूसरा एनिमल से आप क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, दूध से फिर आप क्या निकालते हैं, उससे दूध से आप क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, देसी घी। तो जो घी है ये केमिकली ये भी क्या चीज़ है, फैट्स। आपने देखा ऑयली होता है घी। तो एनिमल के 2 बड़े सोर्स हैं एनिमल से लिपिड्स के। एक क्या हो गया, एनिमल की चर्बी हो गई, और दूसरा एनिमल से निकलने वाला दूध के अंदर भी क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो आप उसको प्रूफ क्या है, जब दूध से वो बनता है मक्खन को आप कह रहे हैं घी बनता है, तो घी तो सबसे ज़्यादा जो चिकनाई वाली चीज़ है, क्या चीज़ है, घी है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो घी के अंदर होती है। प्लांट से ये किस फॉर्म में मिलते हैं, प्लांट से आपने मुख्तलिफ आयल इस्तेमाल करते हैं। आप प्लांट से कौन से आयल आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल किसे कहते हैं, सरसों का तेल। कोकोनट ऑयल आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल ये इस्तेमाल करते हैं हम डेली लाइफ में। पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कार्न ऑयल मकई के तेल का वो तेल इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल है, ठीक है। इनमें से ये जो है ये क्या, इनसे फिर आगे क्या बनता है, कुकिंग ऑयल बनता है। फिर कुकिंग ऑयल से फिर आगे क्या बनता है, घी बनता है।
तो ये सारे आयल प्लांट से मिलते हैं, ठीक हो गए। तो इनके सोर्सेज क्या है? लिपिड्स कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल, प्लांट, मेरीन ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो सोर्स है, एक तो एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, तीसरा क्या हो गया? मेरीन एनिमल। मेरीन किसे कहते हैं? समुद्री एनिमल। समुद्री जो मछली होती हैं, सीपियाँ वगैरह, समुद्र के अंदर भी 18,000 किस्म की मखलूक रहती है, तो इन मखलूक़ात से भी आपको क्या मिलते हैं? फैट्स मिल सकते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या है? एनिमल, प्लांट है, मेरीन ऑर्गेनिज्म। फिर इसकी ज़बर क्या है? सैल्मन और वेल जो मछली है, ये रिच सोर्स आप सबसे ज़्यादा जो बड़ा सोर्स है ये वेल मछली के अंदर होता है। ये देखिए ये ऊपर फोटो डाला हुआ है, ये क्या है? नारियल का जो तेल होता है, इसमें भी क्या होता है? ये आयल्स हैं। इस तरह कॉर्न आयल जो है, सोयाबीन आयल है, कनोला का तेल है, ये आपको पिलसारी की शॉप से सारे मिल सकते हैं, जो आयल्स वाली शॉप होती हैं। अच्छा, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट फ्रॉम विच बटर, घी, चीज़ वगैरह। मिल्क जो है बहुत बड़ा सोर्स है, इससे भी आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। सीड ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, कॉर्न। देखिए तो सबसे जो बड़ा सोर्स है वो क्या है? मिल्क है। मिल्क से आप क्या क्या हासिल करते हैं? आगे से मिल्क से फिर आप क्या हासिल करते हैं? बटर, मक्खन। मक्खन भी क्या है? फैट्स। घी हासिल करते हैं, घी भी क्या है? लिपिड्स। उससे आगे से आप वो बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, वो भी क्या चीज़ है? लिपिड। इसके अलावा बहुत सारे सीड्स हैं। कौन से सीड्स? ये आज जितने भी आप प्लांट से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? उनके सीड से लेते हैं। आपने सरसों का तेल देखा है? सरसों का जो पौधा होता है ना, सरसों का पौधा, सरसों का जो पौधा होता है उससे क्या निकालते हैं? उससे उसके बीज निकालते हैं। बीज को फिर उसमें लेकर जाते हैं, वो जो ये जहाँ गानी जिसको हम कहते हैं, गानी, उधर बैल होता है, वो बैल घूम रहा होता है, तो वो उसको ग्राइंड करता है। वो बीज जो आपने खुद पर्सनली देखा है, तो वो बैल जो है वो इस तरह मूव करता है। उसको मूव करने से वो जो सीड होते हैं, बीज होते हैं सरसों के, वो जो बीज है वो क्या होता है? ग्राइंड होता है, उससे क्या बनता है? तेल बनता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह सनफ्लावर के भी फूल के अंदर से क्या होता है? बीज से क्या निकलता है? आयल निकलता है। कॉटन से निकलता है। पीनट से भी निकलता है, बादाम वगैरह। ये को ग्राउंड नट, वालनट, कोकोनट, इसके सारे क्या हैं? आयल्स हैं। और ये सारे क्या हैं? लिपिड्स का क्या है? बहुत अहम क्या है? सोर्स है। ये तो हो गया। ये अभी हम पढ़ते हैं इसके किसके बारे में? इसके सोर्सेज तो पढ़ लिए। 3 बड़े सोर्स हैं। एनिमल सोर्स 2 हैं। एक क्या हो गया? चर्बी, और दूसरा क्या हो गया? मिल्क, और मिल्क से निकलने वाले घी और बटर, मक्खन वगैरह। दूसरा प्लांट से जितने भी आयल निकलते हैं। और तीसरा जो है वो मेरीन एनिमल्स हैं। इनमें क्या आ गई? वो जो वेल मछली वगैरह हो गई, वेल और सैल्मन मछली जो है, इसका क्या है? बहुत बड़ा सोर्स है। इसके सोर्सेज के बाद हम भी स्टूडेंट पढ़ते हैं किसके बारे में? इनके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि लिपिड्स जो है ये बेसिकली आपको होता है 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड, और दूसरा ये मिलकर बने होते हैं किससे? अल्कोहल से। एक फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा किससे? अल्कोहल से। जो आपका जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड और अल्कोहल का फर्क, अल्कोहल यहाँ पर कौन सा होता है? देखें, अल्कोहल किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। देखें ये क्या है? C2H5OH, ये क्या चीज़ है? अल्कोहल। क्योंकि इसमें कौन मौजूद है? OH। अल्कोहल ऑर्गेनिक कार। देखिए आपने क्या पढ़ा है? मेटल के साथ कोई आ जाए OH, उसको क्या कहते हैं? बेस। पोटेशियम के साथ OH आ जाए, क्या है? बेस। ये मेटल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH आ जाए, इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल है। अच्छा, ये भी क्या चीज़ है? ये वाला, इसको भी क्या कहते हैं? ये भी अल्कोहल है। और ये क्या चीज़ है? ये वाला, ये भी क्या है? अल्कोहल। जी स्टूडेंट, ऊपर वाले में, इन 2 में और इन 3 में क्या फ़र्क है? इसमें OH एक ही है, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसमें OH 2 है, इसको कहते हैं इसमें 2 OH हैं सेकेंडरी। ये हो गया टर्शरी। देखें इसमें 1 OH है, इसमें 2 OH है, इसमें कितने OH हैं? 3। इसका ये तो अल्कोहल ही है। इसका नाम क्या है जिसमें 2 OH होंगे? इसका नाम होता है ग्लाइकोल। क्या नाम है? ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोल। और ये जो आपने लिखा है जिसमें 3 OH होते हैं, इसका अपना नाम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। और इसको डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या चीज़? अल्कोहल है। अल्कोहल कौन से हो गए? ये भी अल्कोहल है, ये भी। हम क्या बना रहे जा रहे हैं? लिपिड। लिपिड की तैयारी के लिए हम ये वाला अल्कोहल लेते हैं। ये इस अल्कोहल में क्या है? क्या जी? कितने कार्बन है? 3 CH2। ये कितने कार्बन है? 3। इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH। आपने क्या पढ़ा? कार्बन कितने मान बना था? 4। इस कार्बन कितने मान है? 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ कितने हो गए? 4। इसी कितने? 1 इधर, 1 ऊपर, 2 इधर, 3 इधर, हाइड्रोजन 1 होगा, 4 हो गए।
इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन के साथ हैं, एक इधर है 3, एक ऊपर है, कितने बॉन्ड है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। और आपको बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर है, एक इस हाइड्रोजन के साथ है, एक इधर है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक इधर है, एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक हो गया? ये क्या चीज है? ये जो मैंने लिखा है इसको क्या कहेंगे? अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। दूसरा हम क्या लिखते हैं? दूसरा किससे मिलकर बना? इसके है क्या कि ओवरऑल क्या है अल्कोहल? इसका जाती नाम क्या है? इसका जाती नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। दूसरा हम क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट? दूसरा हम लेते हैं फैटी एसिड। क्या लेते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड किसे कहते हैं? फैटी एसिड का फार्मूला ये होता है, देखें, RCOOH। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप फैटी एसिड क्या होता है? इसमें ये वाला ग्रुप हो, देखें, COH ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप। इसको ऐसे क्यों कहते हैं? इसको मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये क्या लिखे? RCOH। R से मुराद क्या है? R से मुराद कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, मतलब ये वाला है। R से मुराद क्या होता है? R से मुराद मैंने क्या बताया? R से मुराद क्या है? R में भी R से मुराद CH3 भी हो सकता है, R से मुराद C2H5 भी हो सकता है। R से मुराद क्या है? कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। क्या R को क्या कहते हैं? अल्काइल। R से मुराद क्या है? CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। R से मुराद ये। अच्छा, ये क्या चीज़ है? फैटी एसिड। एसिड क्यों कहते हैं इसको? एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन देने की सही रखता है। आपने क्या पढ़ा है? लोरी मास कंसेप्ट क्या कहे? एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन दे। देखे ना, ये RCOOH। इसका ये वाला बांड क्या हो सकता है? टूट सकता है। जब ये बांड टूटेगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? RCO नेगेटिव चार्ज। तो इसको एसिड क्यों कहते हैं? इसको क्योंकि ये हाइड्रोजन देने की क्या रखता है? सलाहियत रखता है। ये क्या चीज़ है? ये क्या अल्कोहल का फार्मूला है? ये किसका फार्मूला है? फैटी एसिड का। ये अल्कोहल एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल के अंदर 3 OH है। अभी ज़ाहिर है, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ये एक है, इसमें एक चेन है, लेकिन इसके अंदर कितनी चेन है? 3। तो मैं ये एक कंपाउंड के अंदर 3 है, इसके अंदर कितनी? 1। तो उसको मैं रिएक्शन के लिए ऐसे कितने लूँगा? 3 लूँगा। RCOOH 2, इसके लिए मैं दे दूँगा RCOOH। ये क्या है? ग्लिसरॉल का कितने मालिक्यूल लिए मैंने? 1। और ऐसे कितने मालिक्यूल है? 3। क्या है? क्या चीज़ है ये? फैटी एसिड। फैटी एसिड के कितने मालिक्यूल हैं? 3। 3 कैसे है? ये ऊपर वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग। ये सारे एक है, ये आपस में क्या हुए? जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वाला जो है ये अलग नहीं है, बल्कि ये वाला जो है ये क्या है? ये अलग है, ये अलग है, ये क्या अलग है? ये एक मालिक्यूल है, ये कितने मालिक्यूल है? 3। मैंने 3 क्यों लिखे हैं? इनके रिएक्शन के लिए। अभी देखें मैं क्या इनका रिएक्शन कैसे कराऊंगा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं? अल्कोहल और फैटी एसिड से। अभी इनका आपस में देखें रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन क्या होगा? आपस में जब रिएक्शन होगा, आपने से पहले क्या पढ़ा था रिएक्शन में? मोनोसेक्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एमाइनो एसिड किसके साथ करते हैं? अमाइनो एसिड के साथ। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल अलग चीज़ है और फैटी एसिड क्या अलग चीज़ है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हिड्रोजीनियस। ये कौन से कंपाउंड्स है? हिड्रोजीनियस। वो क्या है? होमोजीनियस। वो एक मोनोमर से मिलकर बने। किससे बनते हैं? 2। अब ये स्टूडेंट कैसे आपस में रिएक्शन करेंगे? इसका OH ये देखें, इसके H के साथ मिलेगा, इसका OH इसके H के साथ मिलेगा, वही एक का OH दूसरे के H मिलेंगे, क्या बनेगा? वाटर। इसका OH इसके H के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा? वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेगी? 3 वाटर निकलेंगे। 3 वाटर के मॉलिक्यूल के हो गए बन गए। पीछे क्या रह गया? क्या रह गया? अभी इसको देखें, ये आपके पास क्या रह गया? CH2O और डायरेक्ट के साथ क्या है? C∪OR, फिर CHO C∪OR, फिर CH2OH निकल गया, फिर क्या है? C∪OR। ये सारे के साथ 1 लगा लें, इसके साथ 2 लगा लें, तो 3 क्या होंगे? जैसे अब आपने पढ़ा था प्रोटीन में सारी साइडें सेम होती हैं, फ़र्क किस में होता है? R में। यहाँ भी R क्या हो सकता है? मुख्तलिफ हो सकता है। ये सारे के साथ 1 लगा लें, तो 2 लगा लें, तो 3। तो आपने देखा जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का रिएक्शन हुआ, क्या बना? वाटर। ये क्या चीज़ है? ये लिपिड्स। क्या बन गया? लिपिड्स। ये इसका जाती नाम क्या है? इसमें कितनी चेन है? 1 2 3। इसका जाती नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम है? ट्राइग्लिसराइड। देखिए इसका ओवरऑल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। इसका जाती नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ओवरऑल क्या है? फैटी एसिड। इसमें आप बताऊंगा इसके नाम हो सकते हैं। इसका जाती नाम इसका स्टेरिक एसिड भी हो सकता है, स्टेरिक एसिड भी हो सकता है, इसका नाम ओलिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस तरह देखे ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके अपने नाम है। ओवरऑल ये क्या है? हेलोजेंस।
सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम का अपने नाम, ओवरऑल वो क्या है, मेटल्स। इस तरह इसका ओवरऑल ये अल्कोहल है, जाती नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे ओवरऑल में ह्यूमन बीइंग, मेरा जाती नाम क्या है, मुनीब है। इस तरह ओवरऑल ये फैटी एसिड है, इसका जाती नाम स्टेरिक एसिड भी हो सकता है, ओलिक एसिड भी हो सकता है। ओवरऑल ये जो है ये क्या है, ओवरऑल ये क्या बना है, अल्कोहल और फैटी एसिड मिले तो क्या बना, ये क्या चीज़ है, लिपिड, और साथ क्या बना, वाटर। तो अल्कोहल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, लिपिड, और क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, निकलते हैं। इसका जाती नाम क्या है, अपना नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ये तो वाटर ही देगा, आई समझ। तो क्या हो गया, कैसे बनते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करें किसके साथ, फैटी एसिड के साथ, तो क्या बनता है, आपको क्या मिलता है, लिपिड और वाटर। क्या बनता है, क्लियर हुआ। ये सारा क्या है, अल्कोहल है ना, क्यों अल्कोहल है ये वाला, अल्कोहल क्या निशान नहीं, तो उसमें OH होता है। इसमें कितने OH हैं, इस कार्बन के साथ भी OH, इसके साथ भी OH, इसके साथ, ये एक अल्कोहल है। ये क्या है, फैटी एसिड, RCOH, एक फैटी एसिड, RCOH दूसरा फैटी एसिड, RCOH तीसरा फैटी एसिड। इधर अल्कोहल लिखा है तो फैटी एसिड लिखा, ठीक हो गया। अभी रिएक्शन करेंगे, इसका H उसका OH, इसका H इसका OH, जब बाकी चीज जोड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा, लिपिड, साथ क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अभी R क्या चीज है, R आपको बताया था, बहुत छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां R से मुराद क्या है, आपने क्या पढ़ा था, लिपिड या तो क्या हो सकते हैं, आयल भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। आयल में R से मुराद पता क्या होता है, आयल में R से मुराद होता है C17, कितना, C17 833, और फैट्स में R से मुराद क्या होता है, C17 835, यानी ये जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। C17 835 का मतलब क्या है, 17 कार्बन डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब क्या हो गया, आगे जो चाहे आयल है या फैट्स है, उसमें कार्बन मोस्टली कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो क्या आपने गौर किया, जब 17 लिखेंगे तो क्या बनेगा, लॉन्ग चेन। इस चेन की डिफिनेशन क्या है, लिपिड्स की डिफिनेशन आप पढ़ेंगे, दे आर दी पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन लफ्ज इस्तेमाल होता है, लॉन्ग चेन इससे इस्तेमाल होता है, इसमें कार्बन कितने हैं, 17 कार्बन को आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बनेगी, लॉन्ग चेन। थोड़ा सा R को मैं क्लियर करता हूं मजीद आपका, देखें स्टूडेंट। अभी ये जो केमिकल बना है, मैं इसको तो लिखता हूं नीचे दोबारा, ये जो बना है, ठीक है। अच्छा याद रखें, जिस मैंने में क्या बताया, COH, उसको क्या कहते हैं, COH, जिसमें हो, इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इसमें कहते हैं हाइड्रोजन होता है, जिसमें OH होता है इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। अच्छा डी स्टूडेंट, ये जो केमिकल बना है इसको मैं दोबारा नीचे लिखता हूँ, इधर क्या लिखता हूँ, ये देखें, Ci2O C⋅O R1, इसको नीचे लिख रहा हूँ। फिर इसके साथ क्या है, CH, फिर O C⋅O R2, फिर इसके साथ Ci2O C⋅O